नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास और रहस्य का मिलन होता है। हम बात कर रहे हैं सौराष्ट्र की शान माइनस जूनागढ़ का ऊपरकोट किला और गिरनार पर्वत। ये वो जगह है जहां पत्थर बोलते हैं और पहाड़ों में आज भी सिद्ध पुरुषों का वास माना जाता है। तो तैयार हो जाइए, 10 मिनट के इस खास वीडियो में हम जूनागढ़ के उन रहस्यों को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। भाग 1, ऊपरकोट का अजय किला और उसकी खोज। ऊपरकोट किले का इतिहास ईसा पूर्व 319 का माना जाता है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेकिन इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। सैकड़ों सालों तक ये किला घने जंगलों और झाड़ियों में दबा रहा। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में जब राजा राजग्रह रिपु ने इस इलाके की सफाई करवाई, तब अचानक ये भव्य किला प्रकट हुआ। सोचिए, एक पूरा किला 300 साल तक दुनिया की नजरों से कैसे छिपा रह सकता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि इन पर कई आक्रमण हुए, लेकिन ये अडिग रहा। ऊपरकोट में प्रवेश करते ही हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हम हजारों साल पीछे चले गए हों। यहाँ के रास्ते, अनाज के गोदाम और पत्थर आज भी राजा महाराजाओं के पदचाप की गूंज सुनाते हैं। भाग 2, अड़ीकड़ी वाव और नवघण कुएं का बलिदान। किले के अंदर स्थित अड़ीकड़ी वाव वास्तुकला का एक अद्भुत रहस्य है। आमतौर पर कुएं ईंट और पत्थर जोड़कर बनाए जाते हैं, लेकिन ये वाव एक ही विशाल पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इसे देखकर हैरानी होती है कि बिना किसी आधुनिक मशीन के उस समय इतनी सटीकता से पत्थर को कैसे काटा गया होगा। इसके साथ जुड़ी लोक कथा भी बहुत मर्मस्पर्शी है। कहा जाता है कि जब ये वाव खोदी गई तो पानी नहीं निकला। तब ज्योतिषियों ने कहा कि अगर 2 कन्याओं का बलिदान दिया जाए तभी पानी आएगा। अड़ी और कड़ी नाम की 2 बहनों ने बलिदान दिया और यह वाव पानी से भर गई। आज भी लोग वहां जाकर उन्हें नमन करते हैं। इसके बाद आता है नवघण कुआं। नवघण के समय में बना ये कुआं दुश्मनों के घेराव के समय पानी की जरूरत पूरी करता था। इसकी सीढ़ियां इस तरह बनाई गई हैं कि नीचे जाने पर आपको उस समय की इंजीनियरिंग कला पर गर्व होगा। भाग 3, बौद्ध गुफाएं और अनाज के कोठार। ऊपरकोट में स्थित बौद्ध गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं। इन गुफाओं की खासियत इसकी नक्काशी और अंदर का वातावरण है। गर्मियों की भीषण गर्मी में भी इन गुफाओं के अंदर कुदरती ठंडक रहती है। यहां साधु ध्यान लगाते थे। दूसरी ओर किले में अनाज के विशाल कोठार हैं। ये कोठार ऐसे थे कि इनमें सालों तक अनाज सुरक्षित रहता था और खराब नहीं होता था। जब दुश्मन सालों तक किले को घेर कर रखते थे, तब यही अनाज सैनिकों और प्रजा की जान बचाता था। भाग 4, नीलम और माणेक तोप का इतिहास। किले के ऊपर आप 2 विशाल तोपें देखेंगे, माइनस नीलम और माणेक। ये तोपें भारत की नहीं बल्कि मिस्र, तुर्की से लाई गई थीं। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों ने भारत पर आक्रमण किया, तब जूनागढ़ के नवाब की मदद के लिए तुर्की के सुल्तान ने ये तोपें भेजी थीं। ये तोपें जिस धातु की बनी हैं, वो इतनी खास है कि सैकड़ों सालों से खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद इनमें कहीं भी जंग नहीं लगा है। भाग 5, गिरनार पर्वत माइनस आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। अब चलिए किले से आगे बढ़ते हैं गिरनार पर्वत की ओर। गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का पुंज है। 9999 सीढ़ियों की यह चढ़ाई इंसान के धैर्य की परीक्षा लेती है। गिरनार के 5 मुख्य शिखर हैं, जिनमें से हर एक का अपना महत्व है। सबसे पहला है अंबाजी माता का शिखर। यहां मां शक्ति का वास है। इसके बाद आता है गोरखनाथ शिखर और सबसे ऊंचा है दत्तात्रेय शिखर। दत्तात्रेय शिखर के बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी भगवान दत्तात्रेय सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। कई साधुओं और श्रद्धालुओं ने रात के समय यहां अज्ञात मंत्रोच्चार और शंखनाद सुनने का दावा किया है। भाग 6, अश्वत्थामा और अदृश्य साधुओं का रहस्य।
गिरनार के बारे में सबसे रोमांचक रहस्य है अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया था। लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी गिरनार की गुफाओं और जंगलों में भटकते हैं। कई लोगों ने ऐसे अज्ञात व्यक्ति को देखने की बात कही है जिसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से बहुत ज्यादा है और जिसके माथे पर घाव का निशान है। इसके अलावा गिरनार की गुफाओं में ऐसे साधु तपस्या करते हैं जिनकी उम्र 200 से 300 साल तक मानी जाती है। ये साधु शायद ही दुनिया के सामने आते हैं और कहा जाता है कि उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं। भाग 7 भवनाथ का मेला और मृगी कुंड का रहस्य। महाशिवरात्रि के दिन गिरनार की तलहटी में भवनाथ का मेला लगता है। ये मेला नागा साधुओं के लिए प्रसिद्ध है। आधी रात को जब नागा साधुओं का जुलूस निकलता है और वे मृगी कुंड में शाही स्नान करते हैं, तब एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया। कहा जाता है कि हजारों साधु इस कुंड में डुबकी लगाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय उनकी गिनती कम हो जाती है। लोग मानते हैं कि कुछ सिद्ध साधु कुंड के माध्यम से पाताल में या हिमालय में अदृश्य हो जाते हैं। दोस्तों, जूनागढ़ का ऊपरकोट और गिरनार कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ के पत्थरों में बलिदान की गाथाएं हैं, गुफाओं में सिद्धियां हैं और शिखरों पर आध्यात्मिक शांति है। अगर आप अभी तक जूनागढ़ नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाएं। ये धरती आपको इतिहास के गौरव के साथ साथ जीवन का दर्शन भी समझाएगी। आपको इन रहस्यों में से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय गिरनारी।